रक्षाबंधन की अद्भुत कथा। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और संकल्प का प्रतीक है। इसके पीछे छुपी हुई वो गहरी कथा जो शायद ही किसी ने सुनी हो, आज हम आपको उसी पौराणिक घटना से रूबरू कराएंगे जिसने इस पर्व को रक्षा का वचन बना दिया। रक्षाबंधन के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से पहला यह है कि देवताओं और दानवों का जब महायुद्ध हुआ था तब इसकी शुरुआत हुई। एक समय की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। दानवराज बलि ने अपने पराक्रम से स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्रदेव को पराजित कर दिया। इंद्र घबराकर गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। गुरु ने कहा, इंद्र, तुम्हारी हार का कारण है आत्मविश्वास की कमी। तुम्हें एक ऐसा प्रतीक चाहिए जो तुम्हें शक्ति दे। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जो सची देवी हैं, उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक पवित्र धागा लिया, उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। यह कोई साधारण धागा नहीं था, इसमें सभी देवताओं का आशीर्वाद और विष्णु जी की कृपा समाई हुई थी। जैसे ही इंद्र ने यह धागा बांधा, उनमें नया साहस जाग उठा। उन्होंने दानवों का सामना किया और इस प्रकार इस बार उन्होंने बलि को हराकर स्वर्ग को मुक्त कराया। तो रहस्य यह है कि यह पहला अवसर था जब किसी ने रक्षा सूत्र बांधकर प्राणों की रक्षा का वचन लिया और इसी दिन से रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हुई। एक और कथा यह है जो द्रौपदी और कृष्ण से जुड़ी है, एक अटूट आध्यात्मिक बंधन। महाभारत काल में एक ऐसी घटना हुई जिसने रक्षाबंधन के महत्व को और गहरा कर दिया। एक बार श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, द्रौपदी, आज तूने मेरी रक्षा की है। मैं वचन देता हूँ कि जब भी तुझे मेरी ज़रूरत होगी मैं तेरी रक्षा करूँगा। कुछ समय के बाद जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो कृष्ण ने अपना वचन निभाया। उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को अनंत बना दिया और उसकी लाज बचाई। तो यहाँ पर रहस्य यह उजागर हुआ कि यहाँ राखी जो है भाई बहन का नहीं बल्कि एक पवित्र वचन का प्रतीक थी। कृष्ण ने साबित किया कि रक्षाबंधन सिर्फ रक्त संबंधों तक सीमित नहीं है बल्कि हर उस रिश्ते का बंधन है जहाँ प्रेम व विश्वास हो। इसी तरह एक और कथा है रानी कर्णावती और हुमायूं को लेकर। ये धर्म से ऊपर का बंधन है। सन 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। रानी कर्णावती, मेवाड़ की जो रानी थी, वो समझ गईं कि अकेले उनकी सेना इस युद्ध में टिक नहीं पाएगी। तब उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी और सहायता मांगी। हुमायूं ने जब यह राखी देखी तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, रानी ने मुझे भाई मानकर राखी भेजी है, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी रक्षा करूं। हालांकि वह समय पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन बाद में उसने बहादुर शाह को हराकर रानी के सम्मान की रक्षा की। तो यहाँ यह रहस्य उजागर हुआ कि यह घटना यह साबित करती है कि राखी का धागा धर्म, जाति और सीमाओं से ऊपर होता है। यह मानवीय संबंधों की पवित्रता का प्रतीक है। इसी तरह एक और कथा है यमराज और यमुना, उन भाई बहनों के बारे में। अमृतत्व का वरदान जहाँ पर पाया गया था। एक अन्य कथा के अनुसार यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उन्होंने अपनी बहन यमुना से बहुत समय बाद मिलने का निर्णय लिया। जब वे उनके घर पहुँचे तो यमुना ने उनका स्वागत किया और अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा बांधा। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि जो भाई अपनी बहन के हाथ से राखी बंधवाएगा उसकी आयु लंबी होगी और उस पर यम का भय नहीं रहेगा। इसी वरदान के कारण आज भी रक्षाबंधन पर यमुना जी की कथा सुनने की परंपरा है। तो राखी बांधने की जो परंपरा है वो दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसी रक्षाबंधन का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। ऊर्जा का संरक्षण होता है क्योंकि राखी का जो धागा है कलावा, वो शरीर की बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी को संतुलित करता है। मंत्रों की शक्ति है इसके अंदर। तो राखी बांधते समय पढ़ा जाने वाला मंत्र येन बद्धो बलि राजा, इसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। इसी प्रकार ये सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। यह त्यौहार भाई बहन के प्यार के साथ साथ समाज को जोड़ने का काम भी करता है। तो यहाँ रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है ये हमने जाना। रक्षा का वचन यह सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि जीवन भर की जिम्मेदारी है। यह प्रेम का प्रतीक है
भाई बहन का प्यार ही नहीं बल्कि किसी भी रिश्ते की पवित्रता है। ऐतिहासिक महत्व भी इसका है। यह त्यौहार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ जोड़ता है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने जाना कि राखी क्यों मनाई जाती है, रक्षाबंधन का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अनेक छोटी छोटी कथाएं, कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं जो आज की इस वीडियो में छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बताई। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल मिलेगी मंजिल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और आध्यात्मिक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।